हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। दोस्तों, लिनक्स फॉर डेवऑप्स सीरीज का ये हमारा 9th वीडियो है। और अब तक की वीडियोस में दोस्तों हम ये सारी कमांड कवर कर चुके हैं, जो दोस्तों अप्रोक्सीमेट 33 कमांड्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूजर एंड ग्रुप्स फाइल्स के बारे में। जैसे हमारी ईटीसी पासवर्ड फाइल्स हो गई, ठीक है, ईटीसी शैडो फाइल्स, ईटीसी ग्रुप फाइल्स, ठीक है। और एक कमांड के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं, जो है गेट एंट्रीज कमांड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ कैट ईटीसी, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारी ईटीसी पासवर्ड फाइल्स होती है, वो हमारे सिस्टम के ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन को जो है कंटेन करती है, ठीक है। और दोस्तों, यूजर इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइन बाय लाइन जो है स्टोर होती है हमारी पासवर्ड फाइल के अंदर, ठीक है। और हर एक फील्ड जो है वो सेपरेट होता है आपका कॉलम से, जैसे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है अशोक, जो हमारा है यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक एक्स डिनोट करता है आपके पासवर्ड्स को, ठीक है। दोस्तों, हमारा पासवर्ड जो है ईटीसी पासवर्ड फाइल में स्टोर नहीं होता है। हमारा पासवर्ड जो है दोस्तों, वो हमारा ईटीसी शैडो फाइल्स के अंदर जो है स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी आती है यूजर आईडी, ठीक है। ये होता है आपका ग्रुप आईडी, ठीक है। और दोस्तों, ये जो हमारा होता है, ठीक है। दोस्तों, इसको जो है आप डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, और ठीक है। तो दोस्तों, आप इसको जीकोस भी बोल सकते हैं, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्रहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दोस्तों, ये हमारा होता है यूजर की होम डायरेक्टरी। और दोस्तों, ये हमारा होता है यूजर का शेल, जो हमारा अभी है बिन बैश। जब भी हमारा यूजर जो है लॉगिन करता है, ठीक है, तो उसको कौन सा शेल मिलेगा, ये उस चीज को हमारा जो है डिनोट करता है, जो है हमारा बिन बैश, ठीक है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारी ईटीसी शैडो फाइल्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारी ईटीसी शैडो फाइल्स होती है, वो कंटेन करती है हमारे पासवर्ड्स और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड और उससे रिलेटेड जितनी भी दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारी ईटीसी शैडो फाइल्स के अंदर रहती है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरा सबसे पहले आ गया मेरा यूजर अशोक, ठीक है। और दोस्तों, ये इस डॉलर से लेके यहाँ तक कैपिटल बी तक ये हमारा होता है पासवर्ड। तो दोस्तों, पासवर्ड स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो हमारे पास जो है इंक्रिप्शंस होती हैं। जैसे विंडो के केस में बात करूं तो जैसे हमारा एन टी एल एम हो गया, ठीक है। और लिनक्स के केस में बात करूं तो हमारा जैसे एस एच ए 128 हो गया, एस एच ए 256 हो गया, एस एच ए 512 हो गया, ठीक है। या फिर आर एस की बात करें, या फिर ए ई एस की बात करें, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे पास, तो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है इंक्रिप्शंस और एल्गोरिदम होते हैं पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों, एक सबसे पॉपुलर जो है भाई, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा ये स्क्रिप्ट, वाई ई एस स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो हम पासवर्ड स्टोर करने के लिए जो है हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा जो पासवर्ड स्टोर हो रखा है, वो कौन सा एल्गोरिदम जो है या कौन सा इंक्रिप्शन को जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले वैल्यू देखनी देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी जो आ रहा है डॉलर वाई आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मिलता है $1, तो आपका जो है MD5 यूज इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है $2, तो आप ब्लोफिश यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आता है 2, सॉरी, अगर यहाँ पे आता है 3, तो आप ब्लोफिश वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों आता है हमारा 4, तो आप SHA 128 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है दोस्तों SHA 5, अगर दोस्तों यहाँ पे आता है $5, तो आप SHA 256 आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका आता है $6, तो आप दोस्तों SHA 512 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आता है लेटेस्ट वाई, जो मेरा अभी के केस में आ रहा है, तो दोस्तों ये मेरा जो है ई स्क्रिप्ट वाई ई एस, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आ रहा है वाई। तो दोस्तों, ये स्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स को जो है इंक्रिप्शन के लिए जो है ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी और डिटेल के बारे में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, देखो, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो हमारा आ गया यूजर, ये मैंने आपको पासवर्ड बता दिया है आपको, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद हमारी ये वैल्यू आती है, देखो जो मेरे केस में आ रही है 19859, ठीक है। तो दोस्तों, ये बेसिकली क्या होता है, ये डिनोट करता है कि आपका पासवर्ड जो है कब चेंज हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे केस में जैसे आ रही है 19859, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना पासवर्ड जो है अभी रिसेंटली चेंज किया था कल। तो दोस्तों, ये जो आपकी वैल्यू आती है, ये आपका ई पोस्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। और हमारा जो ई पोस्ट टाइम है दोस्तों, वो हमारा 1 जनवरी 1970 से जो है कैलकुलेट होता है,
ठीक है। और ये वैल्यू भी जो है दोस्तों आपकी 1 जनवरी 1970 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होके आती है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एज कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। एज कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 जनवरी 1970। ठीक है, 1970। ठीक है। और दोस्तों आज है 17 मई, तो ये पासवर्ड मैंने दोस्तों चेंज किया था कल, यानी 16 को। तो मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, देखो तो यहाँ पे मेरी जो है वो सेम वैल्यू देखो आ गई डेज में। आई गेस कुछ गलत हो गया, नहीं दोस्तों यहाँ पे मेरा 1927 आएगा, 1970 से मैंने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो देखो, तो दोस्तों देखो ये डेज में मेरी वैल्यू आ चुकी है, देखो यहाँ पे 19859, जो ये वाली वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं देखो अगले फील्ड के बारे में। ये जो जीरो फील्ड है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो जीरो वाला फील्ड है, ये आपके पासवर्ड की मिनिमम एज बताता है। जैसे अभी यहाँ पे जीरो है, तो मैं इमीडिएट दोस्तों पासवर्ड जो है चेंज कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 होता या 5 होता, तो दोस्तों मैं उस पासवर्ड को जो है, अगर यहाँ पे 5 होता, तो मैं मिनिमम उस पासवर्ड को मेरे को 5 डेज तक तो यूज करना ही पड़ेगा। बट आफ्टर 5 डेज जो है दोस्तों, मैं उस पासवर्ड को जो है चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पे आती है आपके पासवर्ड की मैक्सिमम एज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 120। ठीक है, तो मेरा ये पासवर्ड जो है ये 120 डेज तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और 120 डेज तक दोस्तों मेरे को इस पासवर्ड को जो है चेंज करना ही पड़ेगा। ये होती है आपकी पासवर्ड की मैक्सिमम एज। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो 7 आता है हमारा, 7 बेसिकली दोस्तों क्या करता है, ये होता है हमारा वार्निंग टाइम्स। ठीक है, जैसे ही 100 जैसे दोस्तों आपके पासवर्ड की लेंथ अभी यहाँ पे 120 डेज है, और जैसे ही उसको दोस्तों एक्सपायर होने में 7 डेज रह जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, तो मेरे को 14 डेज पहले जो है मेरे को वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि भैया तेरा पासवर्ड जो है विद इन 14 डेज एक्सपायर हो रहा है, तो उसको चेंज कर ले। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारी अगली वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाल दिया 14। ठीक है, मैं इसको दोबारा से साथ ही कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या डिनोट करता है, ये बेसिकली डिनोट करता है, अगर अगर 14 दिन तक दोस्तों आपने अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं किया, ठीक है, अगर 14 डेज तक दोस्तों आपने अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं किया, तो आपका जो यूजर है, वो आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों दोस्तों बेसिकली इसे बोलते हैं हमारा इनएक्टिविटी टाइम। ठीक है, अगर आपने 14 दिन तक लॉगिन नहीं किया, तो आपका जो है यूजर अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 19,900। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, ये आपके यूजर अकाउंट्स की जो है एक्सपायरी को डिनोट करता है। अगर आपने इतने दिन तक अपना जो है लॉगिन नहीं किया, तो आपका जो यूजर है या आपका जो अकाउंट है, वो इतने दिन के बाद दोस्तों जो है ऑटोमेटिक जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ईटीसी पासवर्ड कमांड्स के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली फाइल्स जो है हमारी ईटीसी ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है, देखो दोस्तों जैसे मेरा अभी ये एक ग्रुप है डेवऑप्स नाम से। ठीक है, ये इसका ग्रुप आईडी है, और ये दोस्तों अभी अशोक यूजर जो है इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी यूजर आईडीज और हमारी ग्रुप आईडीज होती हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसकी जो रेंज होती है हमारे पास, वो होती है 0 से लेकर 65,535 तक। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो 0 से लेके 99 तक है, ये दोस्तों हमारा रिजर्व होता है प्रीडिफाइंड यूजर्स के लिए या प्रीडिफाइंड अकाउंट्स के लिए। जैसे हमारा सूडो ग्रुप हो गया या हमारा सूडो यूजर हो गया, ठीक है, ये उनके लिए प्रीडिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है, ठीक है, तो दोस्तों अब हमारी आती है दूसरी वैल्यू, जो हमारी होती है 100 से लेके 999 तक। ठीक है, और दोस्तों 60,000 से लेकर 65,535 तक। तो दोस्तों ये भी हमारे जो है सिस्टम्स, यूजर्स एंड सिस्टम अकाउंट्स के लिए जो है दोस्तों ये वैल्यू जो हमारी रिजर्व रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखो, और दोस्तों 1,000 से लेकर हमारा, और दोस्तों 1,000 से लेके और 5,999 तक दोस्तों, ये हमारे सिस्टम के यूजर्स और अकाउंट जो है वो उनको यूज करते हैं, वो रिजर्व नहीं रहती दोस्तों, वो हमारे नॉर्मल यूजर के लिए जो है फ्री रहती है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू देखो आपकी कहाँ पे डिफाइन होती है। तो मैं सी डी ई टी सी के अंदर चलता हूँ, एड यूजर कॉन्फिग फाइल के अंदर। देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे ऊपर चलता हूँ, देखो देखो ये हमारा डिफ़ॉल्ट शेल आ गया जो बिग बैच रहेगा। ठीक है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी आ गई। ठीक है,
और ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम यू आईडी हमारी 100 टू लेकर 999 तक रिजर्व रहेगी सिस्टम आईडीज के लिए। ठीक है दोस्तों। और ये देखो फर्स्ट यूजर आईडी, ठीक है, 1000 से लेके 599 तक। ठीक है, देखो। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं देखो हमारी अगली कमांड्स के बारे में, जो है गेट गेट एंट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों गेट एंट्री कमांड बेसिकली क्या करती है, देखो मैं अभी गेट एंट्री कमांड यूज कर रहा हूँ फास्ट डब्ल्यू डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो क्या करोगे, मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे जो है 0 से लेके मेरे 100 तक के जो है यूजर आईडी प्रिंट हो जाए, वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है देखो, रावियस ने प्रिंट। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1000 से लेके, ठीक है, और जो मेरा लास्ट यूजर है 65D 65 535, ठीक है, 535। देखो देखो दोस्तों ये मुझे क्या करेगा, मैं एक बार दोबारा से क्लियर करके स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। देखो देखो दोस्तों इसने 1000 जो है मेरे अशोक यूजर के लिए प्रिंट करा दी। ठीक है, और एक मेरा बोलू यूजर है, इसने उसको जो है ये 1003 जो आईडी है इसने उसको असाइन कर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक 65,534 भी प्रिंट करेगा, जो हमारी होती है गेस्ट यूजर के लिए, जिसे हम नोबडी यूजर भी बोलते हैं। देखो 65,534, ठीक है, हमारे नोबडी यूजर्स के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से दोस्तों इस वीडियो में समझ गए होंगे। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।